बहुत बहुत अभिनंदन और आपके सहयोग के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए हम सदा आपके आभारी हैं। आज इस मीडिया वार्ता में हमारे साथ आदरणीय श्री रणदीप शर्मा जी, भाई संजीव कटवाल जी, आदरणीय राकेश जम्वाल जी, आदरणीय तरुण जम्वाल जी, करण नंदा जी, आदरणीय सूद साहब, हिमाचल प्रदेश पर प्राकृतिक आपदा आई। आपदा के पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक स्टैंड रखा कि ये हमारा हिमाचल है और जो जनमानस को कष्ट हो रहा है उस कष्टों में भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग के साथ जनमानस के साथ खड़ी रहेगी और क्योंकि सरकार को रिलीफ, रेस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन ये RRR का कार्य करना है, तो हमने डे फर्स्ट से ओन किया कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होंगे एंड वी डिड दैट। वो जनता में जाने का सवाल हो, हमारे माननीय विधायकगणों का, नेता प्रतिपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर्स का, और ये हमारा दायित्व है। इसके अंदर किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई और हमारी ओर से एक्स्ट्रा हमने कुछ किया है ऐसा नहीं। हमारे कार्य हिमाचल प्रदेश के प्रभावी ढंग से चले, उसके लिए केंद्र सरकार के पास सही तरीके से हमारा संदेश जाना चाहिए। उसके लिए अनेक स्तरों के ऊपर वार्ता का क्रम शुरू हुआ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल प्रदेश से हैं, इज वेरी मच कंसर्न अबाउट हिमाचल प्रदेश, उनसे वार्ता की गई। अनुराग ठाकुर जी स्वयं में हिमाचल प्रदेश से मंत्री हैं, उन्होंने स्वयं में चिंता की, सबसे बात की। हमारे सांसदगण लगातार केंद्र में, पार्लियामेंट में सबसे वार्ता करते हुए अपने विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। और आदरणीय जयराम ठाकुर जी अनेक बार दिल्ली गए और जब विषय की गंभीरता को देखते हुए, सड़कों के नुकसान को देखते हुए, आदरणीय नितिन गडकरी जी को हिमाचल प्रदेश लेकर के आना सच में एक बहुत बड़ा फ्रूटफुल एफर्ट। दूर बैठ करके बहुत सारी चीजों को समझना कठिन होता है। अनेक स्थानों के ऊपर, लगभग 8 स्थानों के ऊपर नितिन गडकरी जी का जाना हुआ। पूरा उन्होंने 4 लेन हाईवे, नेशनल हाईवे, सड़कों का और बाकी चीजों का जो नुकसान हुआ उसको उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया, देखा। और मुझे मीडिया के साथियों ने बताया कि जितनी गहराई के साथ नितिन गडकरी जी ने चीजों को वहां समझने के बाद अपना रिएक्शन दिया,
उतनी गहराई से तो शायद सरकार के प्रतिनिधियों ने भी उसको नहीं समझा। और सिर्फ विषय को समझने की बात नहीं है, उनका ये कहना कि 4 लेन एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सारे हाईवेज को हम अपने लेवल के ऊपर बेहतरीन हालत के अंदर करके देंगे, इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने अपने ऊपर ओन की। और उसके लिए सिर्फ ये नहीं कि अच्छा भाई आप एस्टिमेट बना करके दे दो, उन्होंने कहा हम विशेषज्ञों को यहाँ पर लगाने वाले हैं, विभिन्न और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके विशेषज्ञों की राय लेकर के और पूरे तट जो हैं उनको हम ठीक करेंगे। इतने कॉन्फिडेंस के साथ किसने कब अपनी बात को रखा होगा, ये मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास को स्मरण करने की आवश्यकता है। और उन्होंने यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 4 लेन हाईवेज हैं और नेशनल हाईवेज का जो नुकसान हुआ है उसको हम लोग ठीक करके देंगे। इतनी बड़ी जिम्मेवारी। और फिर उसके बाद राशि की घोषणा करना आपने प्रकाशित की है, मैं उसका जिक्र नहीं। ये हमारा प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के जनमानस के प्रति सदा से गंभीर रही और उसके कारण अनेक चीजें हिमाचल प्रदेश में पहली बार, क्योंकि केंद्र की सरकार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार हिमाचल के प्रति संवेदनशील। क्या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वो पहले नहीं आते? क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वो पहले नहीं आते? क्या कीरतपुर से लेकर के और मनाली तक का ये जो 4 लेन हाईवे है, जिसके अंदर टनल्स ही टनल्स बनी है और उसके कारण डिस्टेंस इतना शॉर्ट हो गया। मैंने एक सज्जन से पूछा आप किस समय तक चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, वो बोले मैं 2 घंटे में आ। मैंने कहा 6 घंटे का रास्ता, बोले नहीं साहब आप अभी आए नहीं आजकल, अब तो 2 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुंच जाते। क्या ये पहले नहीं बनते? वो चाहे केलांग की कनेक्टिविटी का सवाल हो या हिमाचल प्रदेश के अन्य स्थानों की कनेक्टिविटी का सवाल हो, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई मोदी की सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास, हिमाचल प्रदेश के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए कटिबद्ध थी, है और भविष्य में रहेगी। इस बात के लिए किसी को कोई सवाल उठाने की शायद मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं। आज आपदा की घड़ी और आपदा के समय के अंदर, जैसा मैंने पहले शब्द से और अंतिम शब्द तक कहा, भारतीय जनता पार्टी और जनमानस के साथ खड़ी है और सरकार के साथ पूरी तरह तन्मयता के साथ खड़ी। परंतु जहां चिंता का, माननीय मुख्यमंत्री जी नितिन गडकरी जी के साथ उन क्षेत्रों का दौरा करें। आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे लोक निर्माण मंत्री महोदय, सब कुछ उनके सामने हो। नितिन गडकरी जी ने एक एक चीज उनसे डिस्कस, उसके बाद क्या माननीय मुख्यमंत्री जी एक शब्द धन्यवाद का केंद्र सरकार के प्रति, नितिन गडकरी जी के प्रति आभार का शब्द व्यक्त करते हुए और उनके द्वारा पार्लियामेंट को छोड़ करके आना, हिमाचल की
त्रासदी के प्रति उनकी गंभीरता, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करना, ये कहीं दिखाई नहीं। और शायद योजना पूर्वक कुछ लोगों को इस बात के लिए लगाया हुआ कि हम लेंगे भी और धन्यवाद भी नहीं। आज आपदा का समय है, इसके अंदर तो कम से कम थोड़ा सा खुला दिल रख करके आगे बढ़ना है। हिमाचल प्रदेश की जनता सब चीज बारीकी से देखती है, एक एक चीज को वाच करती है, एक एक चीज को जानती है। आप मीडिया के भाई बहन जनता की आंख नाक कान है, 15 मिनट के अंदर जनता को सब कुछ पता लग जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या घटा और किसने क्या बोला। इसलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार जिस तरह से व्यवहार कर, ये व्यवहार उचित नहीं है। हिमाचल की जनता के साथ एक छल है। आप 4 बार धन्यवाद करेंगे, जो सामने वाला आपको सहयोग देने के लिए आया, आपके साथ जा रहा है, आपको महत्व दे रहा है, महत्व देने के साथ हिमाचल की जनता के साथ खड़ा है, घोषणा कर रहा है कि हाँ भाई सारे 4 लेन हाईवे हम ठीक करके देंगे। आप उसका धन्यवाद नहीं कर रहे तो उनको और प्रेरणा कैसे, उनको सहयोग की प्रेरणा कैसे मिलेगी? हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ और राजनीति कर रहे हैं, ये आज मैं स्पष्ट कर दूं। कम से कम हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ। एक बात और, राहत आ रही, जो प्रभावी व्यक्ति जिसका मकान टूट गया, जिसका ओबरा टूट गया, जिसकी पशुशाला टूट गई, जिसका खेत बह गया, उसके नुकसान की भरपाई हो रही। केंद्र ने खुले दिल से दिया है, परंतु उसकी जो भरपाई है उसके अंदर भाई भतीजावाद चल रहा है। मैं सीधा सीधा आरोप, जिसका नुकसान हुआ है उसको प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसका कम नुकसान हुआ उसको ज्यादा प्राप्त हो रहा है। वो सभी हिमाचली भाई बहन जिनको नुकसान हो रहा है, वो नुकसान की भरपाई के हकदार। दूसरा, डिजिटल का जमाना है। आज नरेंद्र भाई मोदी 20 करोड़ किसानों के खाते में एक बार में ऑनलाइन पैसा डालते, पर हिमाचल की सरकार उसके खाते में पैसा न डाल करके कैश पैसा डिस्पर्स कर रहे हैं। ये चिंतनीय विषय। सीधा जो प्रभावी व्यक्ति है उसके खाते में पैसा जाना चाहिए। इस पैसे के अंदर और दुरुपयोग नहीं, भाई भतीजावाद और बंदरवांट नहीं हो। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, जो प्रभाव जिसका नुकसान हुआ उसको मिले। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, उसके ऊपर भी सरकार लगातार डे फर्स्ट से राजनीति कर रही है। वो किसान का मामला है, बागवान का मामला। कितने दिन हो गए, पहले झंझट डाल करके रखा, काटन का डाला, पेट का डाला, किसान को उसमें उलझा करके रखा है। सड़कें खोलने में देरी हो रही है, लोगों का माल पीछे रुका हुआ है। सड़क देरी से खुलती है तो ग्लट होकर के माल मंडी में पहुंचता है। उसके कारण 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 20,000 रुपया एकदम डाउन जाता है।
वो ग्लट के रूप में जा रहा है। वो किसान लगातार इंतजार कर रहा, अनेक जगह पर अपनी कॉस्ट से लोग जेसीबी लगा करके फिर सड़कें खोल करके अपना माल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पर चिंता का विषय यह है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट अपर शिमला, जहां से मैक्सिमम सेब निकल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां प्रवास भी नहीं। उन्होंने वहां जाकर के अपनी आंखों से और वो जो वहां दुर्दशा है उसको देखा नहीं। वो भगवान वो भी इंतजार कर रहा है कि हमारी व्यथा को भी हमारा स्टेट का मुखिया देखे। इसलिए मेरा कहना है कि इसकी भी राजनीति को छोड़ें, सीधा सीधा सड़कों को खोल करके भगवान का जो सामान है, भगवान के जो सेब हैं, और नॉट ओनली सेब, आज बड़ी मात्रा में टमाटर है, मटर है, जो नकदी फसलें हैं, उसको निकलने में दिक्कत आ, और उन सड़कों को भी खोले। वो छोटी सड़कें हैं जिनकी गिनती एक एक जिले में 300-300 सड़कों की आ रही है, उनको भी खोलना है। उनको खोले बिना वो नकदी फसलें बाहर नहीं आ पाए। इसलिए इस आपदा में पुनः कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनमानस के साथ है, हिमाचल के आम व्यक्ति के साथ है। केंद्र की सरकार पूरी शिद्दत के साथ सहयोग में खड़ी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मुस्तैदी के साथ सड़कों को रिपेयर कर रहा, उसमें भी केंद्र का पैसा लगना। 4 लेन हाईवे के काम है, उसके अंदर भी केंद्र का पैसा लगना। राहत के नाम पर भी केंद्र ने सहयोग दिल खोल करके करना किया है। और ऐसे में प्रदेश की सरकार तीनों आर की चिंता तुरंत करे। रिहैबिलिटेशन, रिपेयर, रेस्टोरेशन, ये जो सारे काम हैं इनको प्राथमिकता के तौर पर करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। इतनी बात मुझे आपके साथ साझा। जी, आपने बोला कि एनएक्स और गवर्नमेंट वो किसान ने बोला कि वो ओके करेंगे, उनका रिस्पांसिबिलिटी है क्या? क्या रिस्पांसिबिलिटी केंद्र की कि वो एनएक्स और पोलैंड नहीं कर रहा है, इसमें तो उन्होंने करना ही, इसमें बड़ी बात है। आप इसको बड़ी बात कह रहे हैं। जितनी टोटल लॉस हिमाचल प्रदेश का हुआ, उस लॉस का एक बहुत बड़ा सेगमेंट ये है। और ये जो लॉस एस्टिमेशन है, इट विल गो मोर देन 1000 करोड़। मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है। नहीं, मॉरल रिस्पांसिबिलिटी मैं ये कह रहा हूं कि आज स्वयं बढ़ करके, अरे वो त्रासदी भी थी जो 2001 की त्रासदी थी, उसके अंदर पूरा का पूरा सब कुछ बह गया था। 14 पुल एक रात को आधे घंटे में बह गए थे। पूरी बीआरओ की सड़क बह गई थी 3 साल तक, और रिहैबिलिटेशन, रिपेयर, रेस्टोरेशन का काम नहीं। आप ये प्लीज, मैं इसलिए नहीं, तो इट शुड बी अप्रिशिएटेड। कर दिया आज, उन्होंने दे दी है स्टेटमेंट की। धन्यवाद है केंद्र सरकार का, आपने बहुत जोड़ दिया है। आपने कहा कि आपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर आपके जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, उनके अक्सर बयान आ रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी, मंत्रियों में तालमेल नहीं है, तो संगठन क्या मानता है? अगर मंत्रियों में तालमेल नहीं है और वो सब दुनिया को दिख रहा है, उसको अगर जो नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं और आप उसको शाया भी कर रहे हैं,
तो ये सत्य सबके सामने आ रहा है। सर अगर सरकार बदल जाती है तो मुख्यमंत्री विरोध होंगे, जयराम जी होंगे या फिर आप जिसको शुभकामनाएं दें। आज हम केवल और केवल जनमानस की चिंता करने की और उनका प्रश्न होगा, मेरा उत्तर तो नहीं। विद्युत जी, आपने ये सारे कहा कि ठीक काम होने चाहिए। ये जो चंडीगढ़ शिमला 4 लेन बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बनने में भी कोताही है, कई जगह रिटेनिंग वॉल नहीं हो, पहाड़ गिर रहे हैं। आपके गडकरी जी ने कहा कि स्ट्रेटा चेक करके अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं कमी रहेगी, लगती है कि जो निर्माण कार्य हुआ है सब जगह सड़कें बनी हैं, उसके बारे में जब 4 लेन हाईवेज बनते हैं बहुत चौड़ाई ज्यादा जाती है और ये पहाड़ों के गिरने का क्रम, अब जो 20 साल पहले सड़कें बनी थी 20 साल तक ठीक चल रही थी, वो इस भारी बरसात के अंदर खत्म ही हो गई, दिखाई भी नहीं देती। जिस प्रकार का लॉस, मैं सोलन गया था, जो बिल्डिंग्स 5-5 मंजिल बिल्डिंग और इतना बड़ा उसमें सरिया और स्टील डला है, वो एक ही झटके के अंदर सारे पिलर्स उसके क्रैक होकर के 1-1 फुट बाहर को आ गए। कितना बड़ा वाटरफॉल एक पर्टिकुलर प्लेस पर हुआ है। तो वो सड़क जो अनेक साल से चल रही, ठीक ठाक चल रही, अनेक बरसातें जिस पर निकल गई, अब उनका ये कहना क्या, उन्होंने तो वहां पर सबको बुला करके ये कहा कि जो नदी की गहराई है इसको बढ़ाना चाहिए, इसके पत्थरों को निकालना चाहिए, पत्थरों को इसके साइड में पिचिंग करनी चाहिए ताकि नदी की गहराई ज्यादा हो जाए। और उसके लिए हम रुड़की के इंजीनियर्स और बाकी जगह के इंजीनियर्स भेजेंगे, वो स्टडी करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी इसकी स्टडी कराएं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मौसम के प्रभाव के साथ चीजें निकल करके आती हैं। और आज सवाल सीधा सा ये है कि वो जो रेस्टोरेशन के अंदर और गडकरी जी खड़े हैं साथ में चट्टान की तरह से, दिस इज द थिंग जो बहुत पॉजिटिवली जिसको लिया जाए। मेरे कहने का अभिप्राय था कि ठेकेदारों की भूमिका का भी जांच होनी चाहिए। बिंदल जी, मुख्यमंत्री जी का सीधा आरोप है कि जो वीडियो वायरल हुआ वो भाजपा का प्रेसिडेंट था। मैं आपको कहूं कि आप अपने से वो पंचायत के प्रधान और जिन्होंने मजबूरी में आकर के अपना सेब फेंका है, वो लोग मीडिया के सामने आए, रोए। वास्तु स्थिति तो बिल्कुल अलग है। उनको थाने में बुलाया गया, एसडीएम के पास, मैं उसमें जाना नहीं। यानी किसान का दर्द, बागवान का दर्द, उसके ऊपर राजनीति करनी। मैंने तो आग्रह किया, मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी स्वयं भी चले जाइए ना। और सर 2 छोटे सवाल हैं आपकी नई टीम को लेकर भी। आपकी नई टीम मेरिट के आधार पर बनी है या फिर समझौते के आधार पर? दूसरा सवाल सर, आप आंकलन कर लेंगे। सर दूसरा सवाल भी रह गया सर। मैं तो बोलूंगा वो तो आप लिखेंगे नहीं। सर कोर कमेटी के सदस्यों की सूची आई, उसमें किसी महिला का नाम नहीं था और आरोप ये भी लग रहा है कि ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं मिला। आप क्या कहेंगे सर? अब अगर ये मेरे दाहिने बाएं बैठे आपको ग्राउंड लेवल के नहीं दिख रहे हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि जरा देखना पड़ेगा कि ग्राउंड लेवल के कौन। थैंक यू सर। मैं लग रहा है कि काफी अच्छी बातचीत हो गई है और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आप सबको जलपान के लिए आमंत्रित करते हैं।